आवाज हमारे साथ। बालाघाट जिले की विभिन्न सेवा सहकारी समितियों में उपार्जन का कार्य बेहतर तरीके से संचालित हो रहा है, लेकिन समय पर परिवहन न होने से उपार्जन केंद्रों में उपार्जन का कार्य प्रभावित हो रहा है। परिवहन न होने से उपार्जन केंद्र प्रभारियों व किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपार्जन केंद्रों से परिवहन न होने के कारण किसानों का पेमेंट भी अटका हुआ है। समर्थ सहारा से चर्चा करते हुए उपार्जन केंद्र प्रभारियों व किसानों ने स्थानीय प्रशासन से उपार्जन केंद्रों से धान का शीघ्र ही परिवहन किए जाने की मांग की है। करीबन 7,000 कुंटल करीबन खरीदी हो चुकी है। परिवहन हुआ अभी तक नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, आज ही मात्र परिवहन के लिए गाड़ी लगी है। तो उच्च अधिकारियों से जो चर्चा हुई तो क्या कम्युनिकेशन क्या हो बोल रहा रहे है? थे कि परिवहन की व्यवस्था बना रहे हैं बोल के। कितने किसान पंजीयत हैं लगभग? 1005। देखिए, परिवहन न होने से प्रतिवर्ष जो है न केवल सूख बल्कि शॉर्टेज की भी समस्या बनी रहती हाँ, है। सबसे ज़्यादा शॉर्टेज की समस्या मौसम को देखते बहुत परेशानी होती है। कई बार बेमौसम बरसात भी हो जाता है। हाँ, अभी भी वही चल रहा है, बेमौसम बरसात का मौसम बना हुआ है। जी। बारदानों की भी समस्या जिले में कई जगह आ रही है कि कटे फटे बारदाने आ रहे हैं। हाँ, तो आपके बारदाने में भी वही परेशानी है। अभी तो ठीक है कुछ बारदाना हमारा, पर वही है बारदानों को छटिंग बहुत करना पड़ता है। शासन की ही खामियां हैं, क्योंकि जब धान खरीदी 28 तारीख से प्रारंभ की जा चुकी थी। 28 तारीख के बाद में ऐसी कई समितियां थी जिनने की धान खरीदी प्रारंभ करी और किसी ने 200 कुंटल पहले दिन खरीद लिया, किसी ने 500 कुंटल कर लिया और धीरे धीरे जो है ये कोई 10,000 20,000 बोरी पे पहुंच चुका है। पर शासन के द्वारा तब तक न गोदामों की मैपिंग की गई थी और न ही परिवहनकर्ता नियुक्त किया गया था, और न परिवहनकर्ता जब तक के ऑनलाइन चालान नहीं निकालेगा तब तक के हमारा जहाँ पे माल जाता है वहां पे खाली नहीं हो पाएगा। तो इसमें शासन प्रशासन को जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की कमी के कारण से परिवहनकर्ता के द्वारा परिवहन नहीं किया, क्योंकि ऑनलाइन चालान भुगतान होने के बाद संबंधित गोदामों में माल खाली कराया जा रहा था, ऑफलाइन खाली नहीं कराया जा रहा था। और इसी में जो है कम से कम 1 सप्ताह का समय लग गया। जो शासन प्रशासन की व्यवस्था थी ऑनलाइन वाली, उसमें डिले होने के कारण से परिवहन लेट हुआ है। अब व्यवस्था क्योंकि सुधार हो चुका है, बन चुकी है, तो धीरे धीरे परिवहन हो रहा है। पर जहां पे इन दिनों में माल खरीदी ज्यादा हो गई तो वहां पे धीरे धीरे गाड़ियां जा रही, एक साथ गाड़ियां नहीं जा पा रही है, जिसके कारण वहां आज भी स्थिति खराब बनी हुई है, परिवहन नहीं हो रहा है। क्योंकि उतनी ही आवक फिर से किसान वहां धान लेके पहुंच रहे हैं, तो वहां जो डंप की स्थिति जैसी की वैसी बनी हुई है। तो शासन को इसमें पहले ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी खरीदी जहाँ हो गई है 28 तारीख से लेके आज तक की, उन किसानों को आज दिनांक तक भुगतान नहीं हो पाया है। जीआईटी पोर्टल से भुगतान होता है, फिर इस जीआईटी पोर्टल में भी इतना सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं है कि जीआईटी पोर्टल में अगर किसी समिति को भुगतान प्राप्त हो भी चुका है तो डिजिटल सिग्नेचर से भुगतान नहीं हो पा रहा है। यह भी कहीं पहले से तैयारी शासन को करना चाहिए। शासन धान खरीदी के बाद तैयारी करती है, इस तैयारी को पहले से अपडेट शासन ने रखना चाहिए। जी, जैसा कि भी आपने कहा कि किसानों को अगर परिवहन नहीं होता है तो किसानों को भी भुगतान की समस्या होती है, तो इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? इसके लिए क्या तैयारियां की जानी चाहिए? किसान का माल जो परिवहन होता है उसके बाद जिस गोदाम या जिस केप में वो स्वीकृत किया जाता है, स्वीकृत होने के बाद ही उसकी भुगतान की व्यवस्था की जाती है। पर भुगतान होने में अभी जिन हमारे जाकुर समिति का जो है धान खापा केप में गया था, वहां पे स्वीकृत हो चुका है जी, फिर भी वहां का पेमेंट जो है विफल हो रहा है। बार बार उसको डिजिटल सिग्नेचर से साइन अप करने की कोशिश की जा रही है, पर सॉफ्टवेयर में कहीं खामियां हैं जिसके कारण से लोगों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो इसको शासन जो है जल्दी से जल्दी इस खामियों को दूर करे, जिससे भुगतान किसानों को हो सके। जी, वैसे जी कई जो कर्मचारी हैं या जो उपार्जन केंद्र प्रभारी हैं, जब उनसे चर्चा होती है उनका कहना होता है कि साहब ये हर बार जो है परिवहन की समस्या बनी रहती है। कई बार जो है ट्रक नहीं लगते हैं, या तो फिर वो मिसगाइड करते हैं कि भाई आज लगा देंगे, परसों लगा देंगे, लगाते नहीं। और कहीं आपकी आवाज हमारे साथ।